अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, दौर हाजिर के उलमाए बशरियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बुनियादी तौर पर नस्ल इंसानी को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिनमें नंबर 1 पर सफ़ेद फाम अक़वाम, नंबर 2 स्याह फाम अक़वाम और नंबर 3 ज़र्द फाम अक़वाम हैं। दिलचस्प बात यह है कि उलमाए कदीम ने भी इंसानी नस्लों को बुनियादी तौर पर 3 ही हिस्सों में तकसीम किया है। उनका नज़रिया कुछ यूँ है कि आलमगीर तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे ज़िंदा रहे, जिनसे नस्ल इंसानी को आज सरे नौ फ़रोग़ हासिल हुआ। नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों के नाम ये हैं: साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम और जाब्स बिन नूह अलैहिस्सलाम। सामीन, इंसानी नस्लों की शजरियाती ज़बान में हम कह सकते हैं कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम सफ़ेद फाम अक़वाम के जद्द अमजद थे, हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम स्याह फाम अक़वाम के, जबकि जाब्स बिन नूह अलैहिस्सलाम ज़र्द फाम अक़वाम के बाप थे। और हमारी मौज़ूए बहस मुग़ल कौम चूँकि ज़र्द फाम कौम की बाक़ियात में से है, लिहाजा हम उन्हें जनाब जाब्स बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों से ताबीर कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अरब के कई कदीम मौरख़ीन ने एक दिलचस्प व अजीब दावा यह भी किया है कि खुदा ताला ने आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों की पुश्त से जो 3 अजीम इंसानी गरोह पैदा किए हैं, उन तीनों के दुनियावी फ़राइज़ भी अलग अलग हैं, जिनकी तरतीब व तकसीम वो इस तरह से बयान करते हैं कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों को पैगम्बरी और नबूवत के लिए मखसूस किया गया है और तमाम पैगम्बर इन्हीं की नस्ल से मबूस किए गए हैं, जबकि हज़रत जाब्स बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों को हुकूमत और सिपाहगरी के फ़राइज़ देकर दुनिया में भेजा गया है। यही वजह है कि ज़्यादातर मशहूर व मारूफ बादशाह व हुक्मरान इसी नस्ल से गुजरे हैं। और जहाँ तक तल्लक रहा हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों का, तो उनको बाकी 2 इंसानी गरोह की खिदमत व ग़ुलामी के लिए पैदा किया गया है। जैसा कि तारीख़ के औराक बताते हैं कि इस कौम के इंसान ज़्यादातर ग़ुलाम रहे हैं। ताहम नाज़रीन, अरब मौरख़ीन के इस नज़रिए में कोई सदाकत नहीं है। ख़ुसूसन बहैसियत मुसलमान हम इस नाम निहाद दावा को तस्लीम करने से कतई इनकार करते हैं। बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ने कि किसी गोरे को काले या अजमी को अरबी पर कोई तरजीह हासिल नहीं है, रंग व नस्ल के लिहाज से बुजुर्गी के दावे को जड़ से उखाड़ फेंका है। इलावा अज़ीं हमारा बहैसियत मुसलमान ये भी ईमान है कि खुदा ताला ने दुनिया की हर कौम के लिए, चाहे वो जिस खित्ता में भी आबाद थी और जिस नस्ल से भी तल्लक रखती थी, अपने रसूल व पैगम्बर भेजे, और जो पैगम्बर भी आया अपनी कौम में से ही मबूस होकर आया। और जहाँ तक हुकूमत व बादशाही का तल्लक है तो ये भी हर कौम में रही है। मुग़लों के अलावा दीगर अक़वाम में भी बहुत नामवर बादशाह गुजरे हैं। सामीन, अब बात करते हैं लफ्ज़ मुग़ल की। बुनियादी तौर पर यह लफ्ज़ मंगोल है, जो कदीमी चीनी ज़बान के 2 अल्फाज मंग और को का मुरक्कब है। मानवी एतबार से मंग का लफ्ज़ बहादुर, शुजा या दलेर का मफ़हूम देता है, जबकि को अवामुन्नास या लोग के मानी में मुस्तमिल है। गोया इस लिहाज से मंग को का मतलब बहादुर लोग बनता है, और यही लफ्ज़ मंग को कसरत इस्तेमाल से बाद में मंगोल बन गया। जबकि लफ्ज़ मुग़ल के मुतालिक माहिरीन लिसानियात का कहना है कि ये लफ्ज़ मंगोल की ही मौरब शक्ल है। शजरियाती ज़बान में तुर्क कबाइल के एक शख्स मग़ोल ख़ान की औलादों को मुग़ल या मग़ोल कहा गया है। ख़वातीनो हज़रात, मुग़ल या मग़ोल नस्ल इंसानी के एतबार से ज़र्द फाम हैं और शजरियाती एतबार से जाब्स बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जाब्स बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम तुर्क था, जिसकी तमाम तर औलादें तुर्क मशहूर हुईं। आगे चलकर जब तुर्क की औलादें बेशुमार कबाइल में मुनक़सिम हो गईं तो उन्होंने अपने अपने अलग कबीले का अलग अलग सरदार बना लिया। ताहम ये तमाम सरदार किसी एक सबसे बड़े सरदार के मातहत समझे जाते थे। इन तमाम तुर्क कबाइल में से मुग़ल और तातार कबाइल सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। तारीख़ के औराक से पता चलता है कि सल्जोकी तुर्कों के मुसलमान होने से काबिल तुर्कों के 2 कबीले मुग़ल और तातार वजूद पजीर हो चुके थे। सामीन, जब इन 2 कबाइल यानी मुग़ल और तातार की अददी कुव्वत बढ़ गई तो इनमें से मज़ीद कई कबीले पैदा हुए और उन सब ने अलग अलग ममालिक और सूबों में रिहाइश अख्तियार कर ली। बज़ाते खुद मुग़ल और तातार तुर्क की औलादों में से एक शख्स अल-नज्जा खान के बेटे थे। मुग़ल खान के बेटे का नाम करा खान था और करा खान के बेटे का नाम अरगोन खान था, जो अपने कबीले का सरदार था। अरगोन खान के बहुत से बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम तागिर खान था, जबकि तागिर खान का बेटा मंगली खान का बेटा एल खान और एल खान का बेटा कयान खान बिल तरतीब अपने अपने बाप के बाद जानशीन बने। कयान खान के बाद उसका बेटा तैमूर ताश और तैमूर ताश का फिर से एक बेटा मंगली खान और मंगली खान का बेटा सलदोज खान था।
سلدوز خان کا بیٹا جونیہ بہادر تھا جو اس قوم کا بے حد مشہور سردار گزرا ہے۔ جونیہ بہادر کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہ ہوئی اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی، چنانچہ جونیہ بہادر نے اپنی بیٹی جس کا نام آلان کوآ تھا اپنے بھائی کے بیٹے دوبو بیان نامی کے ساتھ بیاہ دی اور دوبو بیان کو ہی اپنا گھر داماد بنا کر جانشین نامزد کر دیا۔ سامعین، دوبو بیان سے آلان کوآ کے دو بیٹے یلکدائی اور یکجدائی پیدا ہوئے، تاہم بذات خود دوبو بیان انہیں کمسن چھوڑ کر وفات پا گیا۔ دوبو بیان کی وفات کے بعد مغول قبیلہ نے دوبو بیان کی بیوہ آلان کوآ کو اپنے قبیلے کی حکمران بنا لیا۔ سامعین، کامران اعظم سودھروی اپنی کتاب مغل قبائل میں لکھتے ہیں کہ ایک روز جب مسمات آلان کوآ رات کے وقت کمرے میں تنہا سو رہی تھی تو اس کی خوابگاہ کی کھڑکی میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جو اس کے منہ سے راستے سے اس کے جسم میں اتر گئی۔ آلان کوآ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور اس نے اپنے دوستوں کو اس واقعہ کی خبر دی اور اس کے چند روز بعد ہی آلان کوآ میں آثار حمل نمودار ہو گئے تو قبیلے کے لوگوں نے اس پر لان تان کرنا شروع کر دی۔ آلان کوآ نے اپنے قبیلے کے معززین کو جمع کیا اور کہا کہ تم چند راتیں میرے کمرے کے قریب قیام کرو تاکہ تم پر حقیقت حال منکشف ہو جائے۔ چنانچہ اس قیام کے دوران ان کے اکابرین نے دیکھا کہ ہر رات کے وقت آسمان سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جو آلان کوآ کے کمرے میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد آسمان کی طرف غائب ہو جاتی ہے۔ اکابرین قبیلہ نے جب یہ مناظر دیکھے تو انہوں نے آلان کوآ کے دعویٰ کو درست تسلیم کیا اور اس کا روح القدس آسمان یا سورج سے حاملہ ہونا تسلیم کر لیا۔ ناظرین، اس حمل کے نتیجے میں آلان کوآ کے 3 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام بوقون کیکی، یوسفین سالجی اور بوزنجر کان بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بوزنجر ماں کے بعد اپنی قوم کا سردار بنا اور یہ اپنی پیدائش کے واقعہ کی نسبت سے اپنے آپ کو آفتاب کا بیٹا کہا کرتا تھا اور روایت ہے کہ ابو مسلم خراسانی کے دور میں یہ زندہ تھا اور آگے چل کر اسی بوزنجر کی اولادوں میں سے چنگیز خان جیسا مشہور حکمران پیدا ہوا جس کا مفصل تذکرہ ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ دوستو، یہ مغل سیریز کی پہلی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ مغل قبائل کیسے وجود پذیر ہوئے اور ان کی مختصر قدیم تاریخ کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مغل قبائل کی قدیم تہذیب و تمدن کے بارے میں چند دلچسپ اور سبق آموز معلومات دیں گے۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔